ईडी ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, कांग्रेस मुख्यालय से निकल चुके हैं। उस दौरान की तस्वीरें सामने आ रही हैं। राहुल गांधी, ये लाइव तस्वीरें सीधे इस वक्त आप देख रहे हैं। ईडी ऑफिस पहुंचे हैं राहुल गांधी। आज पेशी है राहुल गांधी की, समन उनको भेजा गया था और इस बार भी देखने को मिला नेशनल हेराल्ड मामला। इस वक्त ये तस्वीरें सीधी लाइव, साथ में प्रियंका गांधी उनके साथ में है और इससे पहले कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी दिल्ली से। इस वक्त ये लाइव तस्वीरें, साथ में प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद हैं। ईडी ऑफिस पहुंचे हैं राहुल गांधी। ये अभी कांग्रेस ऑफिस की तस्वीरें लग रही हैं। कांग्रेस ने एक समन उनको भेजा गया था, कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त, एक जानकारी आपको हम दे दें, वो निकले थे, पहले लग रहा था कि ईडी ऑफिस जाएंगे सीधे अपने आवास से, लेकिन अभी वो कांग्रेस ऑफिस पहुंचे हैं। कांग्रेस मुख्यालय से सीधी तस्वीरें इस वक्त, कांग्रेस मुख्यालय से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय में है और साथ में कांग्रेस के सभी बड़े नेता, कई बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद हैं और राहुल गांधी का आज ईडी के सामने पेश होने का दिन है। इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। देश भर में कांग्रेस रोष प्रदर्शन कर रही है और कांग्रेस का यह कहना है कि सरकार इस मामले में देशपूर्ण कार्रवाई कर रही है। ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। राजा पटेल हमारे साथ हैं इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए। राजा, क्या अपडेट है? राहुल गांधी अभी पहुंचे हैं मुख्यालय, क्या यहां से जाएंगे ईडी ऑफिस? तो देखिए, अभी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं और जिस तरीके से पुलिस का काफी बड़ा पहरा है यहाँ पर, पूरी तरीके से तब्दील कर रखा है। कांग्रेस के बड़े नेता ईडी ऑफिस राहुल गांधी के साथ। तो इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय की, एआईसीसी 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस का मुख्यालय। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अभी पहुंचे हैं। अब यहां से किस तरह की रणनीति कांग्रेस की तरफ से बनाई जाएगी, क्या प्लानिंग होगी, क्योंकि एक तरफ बाहर कांग्रेस के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का हुजूम है। हर राज्य में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं और कर रहे हैं। दिल्ली में प्रदर्शन की परमिशन नहीं मिली थी, उसके बावजूद भी कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि अगर वो अपने नेता के लिए ही नहीं लड़ाई लड़ सकते तो आम जनता के लिए कैसे लड़ेंगे, और इसलिए वो सड़कों पर उतरे हैं। समन पर संग्राम है, नारेबाजी की आवाजें आप सुनिए कांग्रेस मुख्यालय से। बैठे हुए अपनी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ कांग्रेस मुख्यालय से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त, राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं अपनी बहन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ, अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और वो कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं। पेशी है आज उनकी, ईडी ने समन भेजा है, समन पर संग्राम है। एआईसीसी कार्यालय में, मुख्यालय में कार्यकर्ताओं की, नेताओं की भीड़ है। तो कांग्रेस की तरफ से पूरे देश में प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपको ये तस्वीरें भी दिखाएंगे
और चंडीगढ़ में भी कांग्रेस के नेता इकट्ठा हुए हैं। चंडीगढ़ में भी कांग्रेस के नेता रोष मार्च निकालेंगे। ईडी ऑफिस के लिए कांग्रेस के नेता निकलेंगे, प्रदर्शन करेंगे। राहुल गांधी को जो ईडी का समन मिला है नेशनल हेराल्ड मामले में, उसको लेकर कांग्रेस में गुस्सा है। शक्ति प्रदर्शन इस दौरान कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। समन पर संग्राम। राहुल गांधी की ईडी ऑफिस में पेशी को लेकर जगह जगह कांग्रेस ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। चंडीगढ़ में भी कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। और अगर बात की जाए तो आपको कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली की वो तस्वीरें दिखाते हैं जो सामने आई थी। राहुल गांधी अपनी पार्टी के सभी नेताओं के साथ वहां पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। अभी अपनी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे राहुल गांधी। और इस वक्त मेरे साथ अनिल मोर, मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता चंडीगढ़ में कांग्रेस ऑफिस में मौजूद है। अनिल, कौन कौन नेता पहुंच चुके हैं, कब यहां से रोष मार्च के लिए निकलेंगे? देखिए, जो अगर हरियाणा की बात करें, जो हरियाणा के जो बड़े नेता है, तमाम नेता चंडीगढ़ पार्टी दफ्तर में पहुंच चुके हैं। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदयपान पहुंच चुके हैं। विधायक पूर्व मंत्री अरोड़ा साहब यहाँ पे पहुंच चुके हैं। रावदान सिंह साहब यहाँ पे मौजूद है। ढूल साहब मौजूद है। ललित नागर जो पूर्व विधायक है वो सारे मौजूद है। कादियान साहब भी पहुंच चुके हैं। आफ्ताब अहमद जो उपनेता है, तमाम जो बड़े नेता है पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में जो रोष प्रदर्शन है वो यहाँ से शुरू हो जाएगा। किस तरीके का कार्यक्रम रहेगा, बात करने के लिए जो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उदयपान, उनसे हम बातचीत करेंगे। उदयपान जी, कितनी देर में आप लोग जो आपकी जो सत्याग्रह है, जो मार्च है, वो निकालने वाले हैं? बस अभी चलेंगे, कुछ हमारे इंतजार कर रहे हैं कुछ लोगों का, अभी चलेंगे थोड़ी देर। बीजेपी कह रही है कि लोग सत्याग्रह के नाम पर दबाव डालने का काम कर रहे हैं, अनावश्यक बुलाया है तो सहयोग करना चाहिए प्रदर्शन। इनको बीजेपी का काम ही सिवाय षड्यंत्र रचने का, दमनकारी नीतियां अपनाने का इनका कार्य रहा है। अब ये कहते हैं कि ईडी का मैटर ही नहीं है। इन्होंने जबरदस्ती ईडी का मैटर बना रखा है। ईडी का मैटर कहाँ से आ गया? जो कोई लेन देन कोई हुआ नहीं किसी भी तरह का, वो एक जो 1937 में एजीएल कंपनी, हमारे उस समय के जो कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार विठल भाई पटेल जी, हमारे रफ़ी भाई किदवई जी, आचार्य नरेंद्र देव जी, इन लोगों ने एजीएल कंपनी बनाई थी और स्वाधीनता संग्राम की सेनानियों की उनकी आवाज़ को और जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए उस ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, और इस अखबार ने ब्रिटिश हुकूमत की चूल्हे हिला दी थी। और यही कारण था कि 1942 में अनियमितताओं के बड़े आरोप लग रहे हैं। हैं वित्तीय अनियमितताओं के आरोप, वित्तीय अनियमितता ही तो मैं बता रहा हूँ ना आपको। इसके बारे में मैं आपको कह रहा हूँ कि 1942 से 45 तक इस पर बैन लगाया था। परिस्थितियाँ बनी कि इसमें ये बहुत नुकसान में चला गया, अखबार घाटे में चला गया। कितने इसके जो हजारों जो कर्मचारी थे, उनकी तनख्वाह और टीए वगैरह और उनके जो ड्यूज थे, उनके बैलेंस थे लगभग 67 करोड़ रुपए। 23 करोड़ रुपए बिजली का बिल था, और जो रख रखाव में जो खर्चा वर्चा हुआ था वो थे 90 करोड़ रुपए। कांग्रेस पार्टी ने लोन दिया था 90 करोड़ रुपया एजीएल कंपनी को, 90 करोड़ रुपए का लोन दिया था, और वो 100 किस्तों में दिया था। 2002 से 2011 तक दिया था। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। अब 2011 के बाद में कोई किसी ने 13 तक कोई नहीं, जब से ये सरकार आई इन्होंने ये शुरू किया। सुब्रमण्यम स्वामी ने, सरकार दबाव, सुब्रमण्यम स्वामी ने ये रचा था सबसे पहले ड्रामा, इनके माध्यम से ही। और वहाँ पटियाला हाउस कोर्ट में मैडम सोनिया जी को सम्मन किया था। वहाँ पर कोर्ट में कुछ नहीं मिला, ये पूरी तरह से विफल हो गए। उसमें कोर्ट में भी इनको ये विफल हो गए, कोई साबित नहीं कर पाए। हाई कोर्ट ने सम्मन किया सुब्रमण्यम स्वामी को, वहाँ पर ये गए नहीं, वहाँ से खारिज हो गया। इलेक्शन कमीशन में गए, इलेक्शन कमीशन ने खारिज कर दिया। कादियान साहब से भी कर लेता हूँ। कादियान साहब, जो 90 करोड़ की बात है, ये 90 करोड़ रुपए पार्टी के नेताओं की तरफ से जुटाए गए थे, तो आरोप किस तरीके से लग रहे हैं फिर कि वित्तीय अनियमितताएं हुई है बड़े स्तर पर? इसमें ऐसा है इन टोटलिटी आज देश जिस हालात से गुजर रहा है, ये इंडिया की डेमोक्रेसी में
इस पीड़ को ब्लैक पीड़ के नाम से जाना जाएगा। लोगों को जिस तरह से अच्छे दिन आएंगे, बुरे दिन ख़त्म होंगे, और जिस ढंग से एक सिंगल मैन शो पूरे देश में बन गया। आज आप संवैधानिक संस्थाओं की बात क्यों करते हो? आप बात करो ना प्रेस की। जब कलम आज़ादी के टाइम पर, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, देश गुलाम था, उस टाइम कलम रुकी नहीं, कलम चलती रही। लोग अंदर ठूंस दिए गए, बर्फीली चट्टानों पर लुटा के कोड़े मारे गए। उस टाइम कलम चलती रही। आज आप ही बताओ, मेरे सवाल का जवाब आप दो, आज कलम रुक क्यों गई? तो स्लोगन वहाँ ये भी लिख रखे हैं कि राहुल गांधी झुकेंगे नहीं। चलो मीडिया की बात में बात कर लेंगे। तो राहुल गांधी झुकेंगे या नहीं झुकेंगे? तो लोग है ना आप यहाँ, ये आप तो ले जाते हो और वहाँ कटिंग हो जाती है। आप ये कहो भी मैंने तो बहुत कुछ दिया था, मटेरियल दिया था। नहीं, लाइव ऐसा है जी, आज पूरे दुनिया इस बात को देख रही है कि महंगाई की दर क्या है, बेरोजगारी कहाँ चली गई। जो देश के मुद्दे हैं वो तो ये हैं, पेट में रोटी नहीं है, गरीबी है, कानून उठाओ, रोजगार के मजबूती से कहते हैं, सड़कों पर आओ, मुद्दे उठाओ। उठान लग रहे हैं, ये बाल आने लग रहे। राहुल गांधी झुकेंगे नहीं झुकेंगे? क्यों झुकेंगे? आप पूरी बात सुनो फिर। आप बात जो है, जितनी संवैधानिक राष्ट्रपति के पद से लेके, मैं नहीं कहता भाई दूसरी जो ये कहते हैं कि भाई हम जो है ना, हम ये हैं वो हैं, सारा सुद्धा जो है। आपको क्या लगता है आफ्ताब अहमद जी, आज जो प्रदर्शन रहेगा, दबाव कितना रहेगा? दबाव की बात नहीं है, हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। कलम अंग्रेजों के खिलाफ चली थी, उनको भी नागवार गुजरी थी और उन्होंने भी इस पे रोक लगाई थी। आज की जो अप्रजातांत्रिक, अलोकतांत्रिक सरकार जिस तरीके से अपने जो कानून और जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का गैर जो है जिम्मेदाराना जो रवैया और अपना के और जिस तरीके से कार्य कर रही हैं, उसके खिलाफ देश को खड़ा होना पड़ेगा। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और शीर्ष नेतृत्व ने कोई अनियमितताएं नहीं करी है, किसी तरीके का कोई केस नहीं बनता, सिर्फ दबाव की राजनीति, क्योंकि विफलता। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा साहब यहाँ बैठे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अरोड़ा साहब, जो कांग्रेस है कितना मजबूती के साथ खड़ी है? कोई पहली कार्रवाई तो ईडी की है नहीं है, जैसे चलो राहुल गांधी परिवार के खिलाफ है, और नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई होती है। देखिए, ये बात राहुल गांधी के लिए नहीं कि राहुल गांधी को गलत तरीके से फंसाने का एक प्रयास है, परंतु आप ये देखिए ना, ईडी का इस्तेमाल कहाँ नहीं हुआ। अभी आपके सामने राज्यसभा का चुनाव हुआ है, ये कुलदीप बिश्नोई किस लिए गया कि ईडी ने उनकी सारी प्रॉपर्टी अटैच कर ली, आज उसको दबाव डाल गया, वो चले गए। हर जगह इस्तेमाल ईडी का करके ये संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने पे लगे। दूसरा वोट रद्द हुआ, वो भी कोई कुछ इस तरीके का दबाव तो नहीं दूसरे वोट पर? चलो कुलदीप पे तो आपने ईडी के दबाव की बात कह दी। खाली कुलदीप नहीं, ये जितने लोग गए हैं वो सारे के सारे धन बल पे गए हैं, ईडी के दबाव में गए। कांग्रेस पार्टी के 30 वोट थे, 30 में से 1 वोट रद्द कर दिया गया, जबकि उनका 1 वोट उस पर भी निशान था, वो रद्द नहीं किया गया। ये तो एक जबरदस्ती इनको जिताने का काम है। पहले तो 2 वोटों को रद्द करने की बात कही गई थी, वो तो जब रिटर्निंग अफसर का फैसला आ गया उसके बावजूद आपने देखा कि 4 बजे पोलिंग खत्म हुई और 12:30 बजे गिनती शुरू करने का काम दिया गया। सवाल पूछेंगे क्योंकि भी कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता चढ़े हुए हैं, नारेबाजी हो रही है जमकर। राहुल गांधी ईडी ऑफिस के लिए निकल चुके हैं, राहुल गांधी ईडी ऑफिस के लिए निकल चुके हैं और इसी दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता ये प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली में। राहुल गांधी ईडी ऑफिस के लिए निकले, उनके साथ प्रियंका गांधी भी हैं। राहुल गांधी की गाड़ी है,
और इस दौरान कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम। दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जबरदस्त प्रदर्शन। हालांकि इस प्रदर्शन को लेकर प्रदर्शन चंडीगढ़ में भी थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। कांग्रेस के नेता विधायक चंडीगढ़ से प्रदर्शन के लिए निकलेंगे, चंडीगढ़ में प्रदर्शन के लिए निकलेंगे, रोष मार्च निकालेंगे ईडी ऑफिस के लिए। और इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली से ईडी ऑफिस के लिए रवाना हुए हैं राहुल गांधी। कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ है, कांग्रेस नेताओं में गुस्सा है, रोष है। और ये रोष मार्च निकालने की जो परमिशन मांगी गई थी उसकी परमिशन तो नहीं मिली थी, लेकिन अब सड़कों पर उतरे हैं कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता। कांग्रेस मुख्यालय से ईडी ऑफिस के लिए रवाना हुए हैं राहुल गांधी। उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ईडी ऑफिस के लिए रवाना हुए हैं दिल्ली से। इस वक्त की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सड़क पर बैठ गए, सड़कों पर बैठकर अब प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता। राहुल गांधी ईडी ऑफिस के लिए निकले हैं। गुस्सा है कांग्रेस नेताओं में, कार्यकर्ताओं में। और ये राहुल गांधी की गाड़ी, उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। गाड़ी के साथ साथ चल रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के समर्थक राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए। भाई चलो चलो यार, चलो चलो यार, रुको मत यार। आज दिल्ली में और दिल्ली के अलावा दूसरे शहरों में, राज्यों में भी कांग्रेस का प्रदर्शन। और इस वक्त बैरिकेड्स के सामने आकर प्रदर्शन करते हुए, बैरिकेड्स पर चढ़ने की कोशिश करते हुए सामने सुरक्षाकर्मी, एक तरफ पुलिस, एक तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी को समन भेजा गया ईडी की तरफ से और आज उसको लेकर पेशी थी। राहुल गांधी ईडी दफ्तर के लिए निकल चुके हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे थे, 24 अक्टूबर रोड एआईसीसी मुख्यालय पहुंचे थे और उसके थोड़ी देर बाद फिर वो ईडी दफ्तर के लिए निकले हैं। उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। विधायकों के, सांसदों के। तो इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दो तस्वीरें। एक तस्वीर थोड़ी देर पहले कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे राहुल गांधी और वहां से निकल चुके हैं, और एक तस्वीर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के, नेताओं के प्रदर्शन की। ये तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, खबरें अभी तक पर। सुरक्षा कर्मियों से जूझते हुए बहस हो रही है, यहां पर आप देख सकते हैं। कांग्रेस के नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, वो भी सुनते हैं। यहाँ पर सर इन तस्वीरों को देखिए क्या करें आप कांग्रेस के दफ्तर के बाहर खड़े हैं आप लोग, और यहाँ से आपको जो बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। इन तस्वीरों को देख के आप क्या कहें?
ये हमारा संवैधानिक अधिकार का हनन है। क्या माना जाए सर, क्या माना जाए कि अब इस तस्वीरों को देख के एक बड़े राजनेता दिग्विजय सिंह जी किस तरीके से इसको बयान करें, क्योंकि आपने पहले ऐसे कई रिजीम देखे हैं, आज इसको कैसे बयान करें? पूरी सरकार सत्ता संविधान का पालन नहीं कर रही है, कानून का पालन नहीं कर रही है, नियमों का पालन नहीं कर रही है, पूरे तरीके से भय और आतंक का माहौल पैदा करके लोगों को डराना चाहती है। लेकिन कांग्रेस ना गोरों से डरी है, ना अब इन भाजपा के लोगों से डरेगी। राजनीतिक स्थिति मानते हैं सर, बड़ी इस वक्त में एक बड़ी जटिल स्थिति कांग्रेस के लिए राजनीतिक देश के लिए है, देश के लिए जटिल स्थिति है। क्या महंगा राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ने जिस प्रकार एक मैसेज दे रखा देश के अंदर, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम विचारधारा के आधार पर लड़ाई लड़ेंगे विपक्ष में रह करके। अच्छी बात है, इसका स्वागत करना चाहिए सबको कि डेमोक्रेसी में और क्या होता है, पक्ष और विपक्ष, और विपक्ष को वो नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो डेमोक्रेसी कहाँ? ये कितनी ही ताकत लगा लें, कितनी ही शक्ति लगा लें, मगर कांग्रेस को संघर्ष से रोक नहीं सकते हैं। एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस संघर्ष करेगी। कांग्रेस का हर सिपाही देश के कोने कोने में संघर्ष करेगा। हमारे नेता राहुल गांधी जी इस व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं, ये उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं। यदि कांग्रेस अपने नेता के ऊपर अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ सकती है, जब यदि अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ हम संघर्ष नहीं कर सकते हैं, तो देश के आम जन के ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ कैसे लड़ेंगे? सिर्फ उनको ये कहना चाहता हूँ, ये हमें याद दिलाता है देश के आजादी की जंग, आजादी की जंग, स्वतंत्रता संग्राम, उस समय गोरे अंग्रेजों ने रोकने की कोशिश की थी, कांग्रेसियों को रोक नहीं पाए, आज भी नहीं रोक पाएंगे। हम इस देश में जिस तरीके से दो लोग भाजपा के देश में बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ जो आवाज बंद कर रहे हैं, उस तानाशाही का मुकाबला हम करेंगे। कल गोरे अंग्रेज भागे थे देश छोड़ के, आज काले अंग्रेज सत्ता छोड़ के भागे थे। कांग्रेस के प्रदर्शन की कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। लगातार कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। राहुल गांधी की नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के सामने पेशी। राहुल गांधी ईडी ऑफिस के लिए निकल चुके हैं और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता, समर्थक, नेता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और इस वक्त ये तस्वीरें आप सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। आज सुबह ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी रणदीप सुरजेवाला की तरफ से और इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस न कभी झुकी थी न झुकेगी, राहुल गांधी झुकेंगे नहीं, यह सत्य की लड़ाई है, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। और इस वक्त अब राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय नहीं पहुंचे थे तो थोड़ी देर पहले, उससे पहले रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। क्या कुछ वो कह रहे थे वो भी सुनते हैं। एक ऐतिहासिक दिन है और कायर मोदी सरकार जान ले, झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। आज फिर आगाज होगा एक गांधीवादी सत्याग्रह का, आज फिर आगाज होगा एक नई क्रांति का कायर मोदी सरकार के खिलाफ। आज फिर आगाज होगा एक नए बलबले का
प्रजातंत्र को रोंदने वाली भाजपा के खिलाफ। आज फिर आगाज होगा साहस और संयम का, संविधान का दमन करने वाली ताकतों के खिलाफ। आज फिर आगाज होगा, निडर और बेखौफ होगा, गुलामी की पहचान बनी मोदी सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ। आज फिर गांधीवादी रणघोष होगा। कायर मोदी सरकार सत्य की आवाज के खिलाफ डर गई है। मोदी सरकार और उसके पिट्ठू इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ईडी ने सत्य को ललकारा है। सत्य को आवरण की जरूरत नहीं, न उसे दबाया जा सकता, न झुकाया जा सकता। केंद्रीय दिल्ली में कायर मोदी सरकार ने पुलिस के हजारों नाके लगाकर, हजारों पुलिस के जवान लगाकर केंद्रीय दिल्ली को छावनी में तब्दील करके अघोषित आपातकाल लगाकर यह बात साबित कर दी है कि कांग्रेस के सत्याग्रह को श्री राहुल गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस सत्याग्रह से मोदी सरकार की चूलें हिल गई हैं।